हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, मैग्निफिकेशन की ओर। यानी मैग्निफिकेशन किस तरीके से होता है इसको बतलाने के लिए सबसे पहले बता दूं कि यदि आप मिरर के फ्रंट साइड पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ऑब्जेक्ट की साइज लूंगा और जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ उस इमेज का साइज लूंगा और दोनों का कंपेयर करूंगा। किस तरीके से? दैट मीन्स रेशियो, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों की जो रेशियो आएगी वही होता है मैग्निफिकेशन। यानी बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी यहां पर ये जो मैग्निफिकेशन है इसकी मैं बात करूं एम, यानी एम जो होता है मैग्निफिकेशन, ये होता है साइज ऑफ इमेज बाय, ये होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए ये जो मैग्निफिकेशन होती है दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। बट ये पॉजिटिव कब यूज करेंगे और नेगेटिव कब यूज करेंगे इसको समझते हैं। तो देखो सबसे पहले बता दूं कि इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है या फिर इरेक्ट होती है। तो यहां पर मैं बात करूं, सबसे पहले यहां लिखूंगा फॉर इरेक्ट इमेज। यानी इरेक्ट कौन सा होता है? वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसा होता है? इरेक्ट होता है। तो सपोज कीजिए कि मिरर के फ्रंट साइड पे हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है, ए बी रखा है, ओके, और इसी का इरेक्ट इमेज ऐसे बना है, वर्चुअल इमेज बना है, सपोज दैट ए डैश बी डैश। तो साइन कन्वेंशन लूंगा साइज ऑफ इमेज का और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो दोनों तो सेम ही साइन कन्वेंशन में आएगा। तो इस केस में एम जो होगी वो कैसा होगी? पॉजिटिव होगी। यानी वर्चुअल इमेज या फिर इरेक्ट इमेज जहां पे आएगा वहां पे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लूंगा। बट यही यदि मैं बात करूं क्या फॉर रियल इमेज, यानी रियल इमेज की यदि मैं बात करूं तो रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट हुआ ए बी, इसका इन्वर्टेड इमेज हुआ ए डैश बी डैश, इन्वर्टेड हुआ। अब यहां पे इन्वर्टेड जब होगा तो इसका साइन कन्वेंशन लूंगा तो ये अप के तरफ है पॉजिटिव और ये डाउन के तरफ है तो होगा नेगेटिव। इसका मीनिंग हुआ कि ये जो होगी वो कैसा होगी? नेगेटिव होगी। तो वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव यूज करना है और रियल इमेज के लिए यहां पर नेगेटिव यूज करनी है। अब देखिए मैग्निफिकेशन की जब मैं बात करूं तो इसके टाइप्स होते हैं, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग देखूं तो सपोज दैट ये वन डायमेंशनल बॉडी है और इस बॉडी को यानी इस ऑब्जेक्ट को मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी रख सकता हूं, अलोंग द एक्सिस भी रख सकता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग दो टाइप के मैग्निफिकेशन होता है। परपेंडिकुलर रखूंगा यहां पर तो ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन में लिनियर मैग्निफिकेशन, और यदि अलोंग द एक्सिस रखूंगा तो ये हो जाएगा एक्सियल मैग्निफिकेशन जो सेकेंड टाइप है। और एक होता है कि यदि बॉडी के पास सरफेस एरिया है और इसको मिरर के फ्रंट पे रखूंगा तो इमेज का भी सरफेस एरिया दिखेगा, तो उसके ही अकॉर्डिंग सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो यहां पर बारी बारी से अभी डिस्कस करने वाला हूं और इसकी फॉर्मूला को डिराइव करने वाला हूं।
तो सबसे पहले आया है टाइप्स में लीनियर मैग्निफिकेशन, और लीनियर मैग्निफिकेशन बता दूं, ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है इसको ml से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय, ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट की जो रेशियो होगी वही क्या होगा, यहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन होगा। यानी यहां पर ml इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज hi बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h नोट। ओके, यही बात करनी। अब यहां पे मैं बात करूं, यदि ये रहा कनकेव मिरर, सपोज दैट ये मिरर हो, ये कनकेव मिरर है, और इस मिरर की ये मैं बात करूं तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस हुआ, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, और यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट लाकर रखा, इस ऑब्जेक्ट का नेम है ए बी, यानी इस पॉइंट पे रखा, यानी ऑब्जेक्ट की जो पॉइंट है वो ओ है, ए बी ऑब्जेक्ट है लेकिन लोकेशन प्रिंसिपल एक्सिस पे ओ है। तो P से वो जो डिस्टेंस होगी ये होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां से इसका इमेज की फॉर्मेशन जब करूंगा तो इस तरह से ये एंगल I होगा और ये रिफ्लेक्शन एंगल R होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा, और इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो कंफर्म है कि इस तरीके से होगी, और यहां पे I यानी I, तो ये इमेज कौन सा होगा, A डैश B डैश होगा पॉइंट I पे, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और इसकी जो लोकेशन होगी वो इमेज डिस्टेंस भी होगी, और यहां पे C और इंफिनिटी के बीच रखा हूं तो F और C के बिटवीन ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं यहां पर, ये है ऑब्जेक्ट की हाइट और ये है इमेज की हाइट, ए डैश बी डैश, ठीक है। और यहां पे हम बात करूं तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब यदि रिलेशन देखूं तो सबसे पहले यहां पे ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ट्रायंगल बी ओ पी सिमिलर हो जाएगा बी डैश आई पी, ट्रायंगल बी डैश आई पी, या तो ये डैश भी ले देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर वो के पॉइंट पे ये रखे हैं, ऑब्जेक्ट का नेम दिए हैं वो ए बी है ना, तो यहां पर भी बी ए पी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सिमिलर क्यों हुआ, एंगल आई और आर इक्वल है, 90 डिग्री और 90 डिग्री इक्वल है, तो थर्ड एंगल इक्वल ही हो जाएगा, ऐसा इसलिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ले लूंगा इस ट्रायंगल में ए बी, तो इस ट्रायंगल में ए डैश बी डैश, ओके, इस ट्रायंगल में पी ओ, तो इस ट्रायंगल के लिए पी आई, ओके। ए बी ऑब्जेक्ट का हाइट, ए डैश बी डैश इमेज का हाइट, बट नीचे की तरफ है नेगेटिव होगा, P2O लीजिए नेगेटिव में U होगा, P2I लीजिए माइनस भी होगा। अब यहां से क्या करोगे, चेंज कर दो, माइनस एच आई बाई एच नोट, और ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो V बाई यू होगा, V बाई यू हो जाएगा, माइनस इस साइड लेकर चले जाइएगा
तो एच आई बाई एच नॉट मैग्निफिकेशन होगा, कौन सा, लिनियर मैग्निफिकेशन होगा, इसको ml से रिप्रेजेंट कर दीजिए और यहां से इधर आ जाएगा माइनस v बाई यू हो जाएगी। मतलब ये जो रिलेशन मिल रहा है लिनियर मैग्निफिकेशन का, वो किसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मिल रहा है, और ये माइनस लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। अब देखिए यहां पर ये चीजें हो गई, अब इसी को कन्वर्ट कर दूंगा फोकल लेंथ के टर्म में, ठीक है। तो देखिए फोकल लेंथ के टर्म में कैसे कन्वर्ट होता है ये जरा देख लें। देखिए 1 बाई यू है प्लस 1 बाई भी है इज इक्वल टू 1 बाई एफ हो जाएगा। तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब क्या कीजिए कि इसमें ईच टर्म में u से मल्टीपल कर दीजिए, तो u बाई यू प्लस u बाई भी इज इक्वल टू u बाई एफ हो गया। अब यहां से देखिए ये क्या होगा, कैंसिल, ये क्या आएगा 1 आएगा प्लस u बाई भी आएगा इज इक्वल टू u बाई एफ आएगा, हो गया ऐसा। अच्छा ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 1 माइनस यू बाई एफ इज इक्वल टू, प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में यू बाई भी। ओके, यहां से एफ एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस यू बाई भी हो जाएगा। अब यहां से देखिए इंटरचेंज कर दीजिए, एफ बाई एफ माइनस यू होगा इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, और ये जो माइनस भी बाई यू है यही तो है लिनियर मैग्निफिकेशन। तो यहां पे सो ml इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू, अभी मैंने डिराइव कर रखा, किसके टर्म में, फोकल लेंथ के टर्म में ये आया, कितना आया ml इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू। यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम रहे और उस मिरर की फोकल लेंथ मालूम रहे तो लिनियर मैग्निफिकेशन आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये किस टाइप की बात हुई, लिनियर मैग्निफिकेशन हुई, यानी कब का हुआ, यानी ऑब्जेक्ट को जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखेंगे तब, जिसको ट्रांसवर्स भी नाम बोलते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी इसको बोलते हैं। ओके, अब आता है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, या फिर इसी को बोलते हैं यहां पर, ठीक है, एक्सियल मैग्निफिकेशन। और मिरर के एक्सिस के अलोंग या तो स्मॉल ऑब्जेक्ट रखेंगे या तो फिर लार्ज ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो दो कंडीशन यहां पे अप्लाई होने वाला है। बट यहां पे वही चीज होगी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन या तो एक्सियल मैग्निफिकेशन, यानी एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज बाई एक्सियल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे समझिए, ये रहा यहां पर मिरर, ये मिरर है, ओके, और इस मिरर का ये जो दे रखा है ये प्रिंसिपल एक्सिस दे रखा, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है P और ये C है, और यहां पे फोकल लेंथ है, ओके, इस तरीके से। अब इस में बात करूं कि ऑब्जेक्ट रखता हूं, सपोज दैट हमने यही ऑब्जेक्ट रखा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन, जिस ऑब्जेक्ट का नेम है A और ये क्या है B है, इसके एक एंड की लोकेशन पोल से U1 है, सेकेंड एंड की लोकेशन U2 है।
दैट मीन्स एक्सिस के लॉन्ग लेंथ ए बी है ऑब्जेक्ट का, यहां पर ऑब्जेक्ट का लेंथ एल वो देंगे, बट किसके अकॉर्डिंग, एक्सिस के अलोंग, ये कितना होगा u2 माइनस u1 होगा। ओके, ये भी जो होगा इतना में इतना को माइनस कर लेंगे, आ जाएगा। ओके, अब देखो इसकी जो इमेज बनेगी, अब इसकी इमेज की जो फॉर्मेशन होगी, तो फोकस के नियरेस्ट कौन है, ए, तो ये का इमेज जो बनेगा वो थोड़ा सा दूर बनेगा, वो ए डैश होगा। जितना फोकस फोकस पे चल जाएगा तो इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो फोकस के जितना नियरेस्ट रहेगा उतना लार्ज डिस्टेंस पे इमेज की फॉर्मेशन होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे की तरफ। बी जो है फोकस से दूर है, तो इधर की तरफ इसका इमेज बनेगा, तो ये हो गया बी डैश। बट जितना नियरेस्ट होगा फोकस के उतना इनलार्ज्ड बनेगा, उतना लार्ज बनेगा इमेज, इसलिए इस पार्ट का जो बात करेंगे हाइट है जो वो ज्यादा होगा और इस पार्ट की जो हाइट है वो थोड़ा कम होगा, इसीलिए इस तरह से इमेज दिखेगा, इमेजिन होगा। अब इसकी जो लोकेशन लूंगा तो यहां पर आ जाएगा, ये हो गया क्या चीज, V1 का, और ये किसका हो गया, सेकेंड पार्ट के लिए V2 का। तो यहां पर इमेज की जो लेंथ होगी वो V1 में हमें क्या करना होगा, V2 को माइनस करना होगा। अब आएगी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, यानी एक्सियल मैग्निफिकेशन, इसका लूंगा एक्सियल मैग्निफिकेशन, यानी एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज बाय एक्सियल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एम ए होगा, यानी इमेज की बात करेंगे तो V1 माइनस V2 बाई U2 माइनस U1 हो गया। इसी को लिख सकता हूं एक्सियल मैग्निफिकेशन, ठीक है, या तो लॉन्गिट्यूडनल। तो यहां पर माइनस यदि हम कॉमन लेकर के बात करूं तो V1 माइनस V2 लिखूं, U1 माइनस U2 लिखूं, और इसी को हमने क्या कर दिया, मोड लगा दिया यहां पे। ठीक है, यहां पर क्या लगा दिया, मोड लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव आया था तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से एक्सियल मैग्निफिकेशन निकल गया। लेकिन ये किसके लिए हुआ, तो यहां पर बोलेंगे, ठीक है, बॉडी जो रहेगा वो बड़ा सा रहेगा उसके लिए, ठीक है, यानी लार्ज बॉडी के लिए, ठीक है, लार्ज बॉडी, या तो फिर लार्ज ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ओके, अब आएगा यहां पर आगे शॉर्ट के लिए, छोटा के लिए, तो यहां पर आ जाएगा यह, देखिए, शॉर्ट बॉडी, यानी छोटा सा बॉडी क्या करेंगे, मिरर जो लेंगे उसके एक्सिस के अलोंग रखेंगे और उसकी फिर मैग्निफिकेशन की बात करूंगा। देखिए ये रहा, यहां पे मिरर है, कन्वेक्स मिरर, सॉरी कनकेव मिरर, कन्वेक्स भी ले सकते हैं। अब देखिए ये इसकी क्या हो जाएगी, तो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा पीसी, और ये इसका फोकस हो जाएगा। और यहां पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लेंगे, इसकी लोकेशन कितना है, तो यू है, और उसी का छोटा पार्ट, डिस्टेंस का छोटा पार्ट ही है, डी यू है, मतलब एक्सिस के अलोंग। इसका इमेज छोटा सा बनेगा यहां पे, जिसका लोकेशन यहां से भी है, और इसका इमेज का एक्सियल लेंथ डी भी होगा।
तो मैग्निफिकेशन जो होगी वो एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज बाय एक्सियल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर इसके लिए रिलेशन लूंगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होगा। हो गया ऐसा? तो इसको लिख सकता हूं u पे पावर -1 प्लस v पे पावर -1 इज इक्वल टू f पे पावर क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से बारी बारी से दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो u से, तो du टू दी पावर -1 बाई du प्लस dv टू दी पावर -1 बाई du इज इक्वल टू df टू दी पावर -1 बाई d। हो गया ऐसा? अब देखिए यहां पे आएगा u का डिफरेंशिएशन -1 बाहर हो जाएगा, u पे पावर -2 हो जाएगा प्लस dv टू दी पावर -1, तो इसको v के रेस्पेक्ट में करना होगा, dv टू दी पावर -1 बाई dv, ऐसा कीजिए dv बाई du होगा, f का डिफरेंशिएशन 0 होगा, फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहां पर ये दे दिया। हो गया ऐसा? तो अब यहां से क्या हो जाएगा, -1 बाई u पे पावर 2 होगा। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन अब करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 बाहर होगा और v टू दी पावर -2 होगा और ये होगा dv बाई du इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहां से ये माइनस में तो वो साइड प्लस में जाएगा और -1 बाई v स्क्वायर और ये आएगा dv बाई du इज इक्वल टू, इधर माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा तो 1 बाई u स्क्वायर, v स्क्वायर इधर मल्टीपल हो जाएगा तो dv बाई du इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। हो गया ऐसा? अब dv बाई du, dv है क्या, एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज है, du क्या है, एक्सियल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब इसका रेशियो लेने वाले हैं तो यहां पर ये होगा एक्सियल मैग्निफिकेशन माइनस, इसी को लिख सकता हूं v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस v बाई u का होल स्क्वायर। सो एक्सियल मैग्निफिकेशन ma इज इक्वल टू माइनस ml का होल स्क्वायर। ये हो गया किसका, लिनियर मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो इस तरीके से बातें ये होती है। अब देखो यहां पे थर्ड नंबर में आता है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, यानी एरिया ऑफ इमेज लूंगा और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लूंगा, यानी सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, तो यहां पर सुपरफिशियल MA यानी एरिया ऑफ इमेज लीजिए, एरिया ऑफ इमेज लीजिए और बाई क्या लीजिए, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लीजिए। इसी का जो रेशियो होगा यही होगा यहां पर सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले मिरर मैंने लिया, ये मिरर रहा कनकेव मिरर, इसकी ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस PF C, ये PC प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यदि हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करूं तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है इस तरीके से, ठीक है, रखा गया है
इस ऑब्जेक्ट का नेम रखा है ए बी सी डी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो यहां पर ये जो लेंथ है ये y है और ब्रीथ है जो x है। तो यहां पर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी एक्स वाई दे सकते हैं, y इंटू एक्स दे सकते हैं। अब इसका इमेज का फॉर्मेशन जो होगी, मैंने ऐसे रखे हैं, तो इस केस में इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, ऐसे रखे हैं तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन है, तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा इमेज। ठीक है, इमेज आया। ठीक है, चेंज हो जाएगा जब ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश, और ये हो जाएगा सी डैश, और ये हो जाएगा डी डैश। अपोजिट हो जाएगा, मतलब एक्सिस के ये परपेंडिकुलर था ए बी, तो इधर हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, यहां पर साथ ही साथ ऐसे था तो इमेज इस इधर वाले ब्रीथ वाले का, उसका इमेज ऐसे पलट जाए, इंटर, देखो यहां पर चेंज हो गया, इन्वर्टेड बनेगा। अब देखो ये जो है y डैश होगा और ये क्या होगा, x डैश होगा। तो यहां पर इमेज की एरिया बोला जाए तो x डैश और ये y डैश होगा। ठीक है, बट इसका लोकेशन जो होगी ये तो भी होगी पोल से, और इसका जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, यू होगी। अब यहां से एमएस लूंगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी को लिखूंगा एमएस इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज यानी एक्स डैश वाई डैश बाई एक्स वाई। चलिए ये होगा। अब यहां पर देखिए सुपरफिशियल है एमएस, एक्स डैश बाई एक्स होगा, एक्स डैश बाई एक्स होगा, और ये वाई डैश बाई वाई होगा। हो गया ऐसा। और यहां पे ये हो गया किसके लिए, ब्रीथ के लिए है, तो यहां पर ये भी होगा माइनस भी बाई यू, इंटू ये भी होगा माइनस भी बाई यू। दैट मीन्स माइनस भी बाई यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, सो एम एस इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू का होल स्क्वायर, यानी लेटरल मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर आएगा, यानी लेटरल मैग्निफिकेशन का ये क्या आ जाएगा, यहां पर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन की स्टोरी होगी। ओके, तो यहां पर ये टॉपिक मैग्निफिकेशन की इसी के साथ एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।